अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ टबैको। मैं हूं मोहम्मद इमरान, लेक्चरर एमएलटी डिपार्टमेंट। तो चलो पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टबैको। Tobacco is an agriculture product and nicotine is a drug found in tobacco which is highly addictive। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि टोबैको जो है एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब इसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम उगाते हैं। ठीक, इसका अपना पौधा है, वो पौधा फिर सुखा के उससे बनाते हैं, वो बन जाते हैं टोबैको, जो कि फिर स्मोकिंग के लिए यूज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्मोकिंग के लिए ये फिर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। दूसरी बात ये है कि टोबैको में होता है निकोटीन। अब जो निकोटीन है ये हाईली एडिक्टिव है। ठीक है, ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आम ये बताया जा रहा है कि टोबैको जो है उसमें है निकोटीन, और जो निकोटीन है वो काज करता है एडिक्शन। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल यही मतलब है कि जो भी आप सबको पता है कि जो बंदा एक नशा और चीज़ ले लेता है, एक बार लेता है, 2 बार लेता है, 3 बार लेता है, फिर वो उसका आदी बन जाता है। जब वो आदी बन जाता है तो फिर जब तक वो उन चीज़ को फिर लेता नहीं है, उस नशे को वो लेता नहीं है, तब तक वो इज़्तिराब का शिकार होता है, वो बेचैनी का शिकार होता है, और उसका दिल चाहता है कि मैं जाके सिगरेट पी लूँ या कोई और जो शराब पी लूँ, आप कह सकते हैं। ठीक है, चर्स ले लूँ। ठीक, तो इस तरह ये सारे फिर आप इसके आदी बन जाते हो। तो इसी तरह से जो निकोटीन है ये टोबैको में होता है और ये एडिक्शन काज करता है। फिर आप चाहते हो कि मैं मुसलसल क्या करूँ, सिगरेट पीऊँ, टोबैको ले लूँ, तो ये हो जाता है आपकी फिर आदत में, आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, एडिक्शन काज करता है। तो आप देख सकते हैं कि टोबैको को हम किन किन फॉर्म में ले सकते हैं। तो सबसे पहले है स्मोकिंग। ठीक है, तो सिगरेट सबसे आजकल सबसे ज़्यादा जो टोबैको को लिया जाता है वो लिया जाता है स्मोकिंग। ठीक है, सिगरेट आप सबको पता है कि आजकल के सोशल लाइफ जो है, तकरीबन हर एक बंदा सिगरेट लेता है, और वो ऐसा मतलब स्टाइल लेता है। ठीक, फैशन के लिए लेता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिगरेट स्मोकिंग के लिए, जिसमें टोबैको होता है। स्निफिंग, तो स्निफिंग भी आप सबको पता है कि स्निफिंग जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया भी है कि वो नशा जो हम सूंघते हैं, ठीक है, नाक के ज़रिए हम उसको लेते हैं, तो उसको स्निफिंग कहा जाता है। चीविंग, ठीक है, तो चीविंग के ज़रिए से भी हम लेते हैं टोबैको। इसी तरह डिपिंग, तो डिपिंग में क्या होता है? डिपिंग में ये होता है कि आप टोबैको लेते हो, माउथ में रख देते हो, तो वो फिर वो माउथ में जो सलाइवा होता है, उस सलाइवे की मदद से वो मॉइस्चर हो जाता है, फिर वो अपना असर दिखाता है। ठीक, और जिस तरह वो लोग नस्वार रखते हैं, ठीक, तो उसी तरह ये भी होता है। टोबैको का एक फार्म है, टोबैको उसमें होता है, तो इसको हम कहते हैं डिपिंग। ठीक, अब जो टोबैको कैन बी एज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, चीविंग, डिपिंग और स्निफिंग। ठीक है, तो टोबैको को हम लेते हैं स्मोकिंग के ज़रिए, चीविंग, डिपिंग और स्निपिंग की फॉर्म में हम टोबैको लेते हैं। Many people use smokeless tobacco products such as snuff, chewing tobacco in the form of गुटखा, खयानी, मावा, पान मसाला एक्सेट्रा। ठीक, अब बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर भी टोबैको लेते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या आता है? स्नप आता है। स्नप आप सिंपली इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, नस्वार। ठीक, चीविंग टोबैको जो ऊपर सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे है कि इसको चीविंग किया जाता है, इसमें टोबैको होता है और ये लोग इसको कंज़म करते हैं।
ठीक है। तो अब ये किस किस फार्म में होता है, किस किस फार्म में उसको लिया जाता है, गुटखा के फार्म में, खानी की फार्म में, मावा पान मसाला के फार्म में। लेकिन ये बात है कि ये सारा इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं इंडिया में, ठीक। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सारे जितनी भी है सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बेचने वाली चीज़ें हैं टोबैको की, वो भी इंडिया में है। तो आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं। Cigarette smoking is the most popular method of using tobacco, ठीक, which contain more than 4000 toxic chemicals and 60 carcinogens। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिगरेट को बहुत ज़्यादा पिया जाता है। हर एक बंदे को आप देखते हो सिगरेट हाथ में लेके वो स्मोकिंग करता है, ठीक, एज अ स्टाइल करता है, ठीक है, एज अ फैशन करता है, ख़ुद को शो करने के लिए करता है, सिगरेट लेता है। लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं होता कि मैं क्या ले रहा हूँ, कि मैं एज अ जहर ले रहा हूँ जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इन सिगरेट स्मोकिंग में होते हैं 40,000 टॉक्सिक केमिकल्स। अब जो टॉक्सिक केमिकल्स है ये क्या करता है कि ये आपके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है, बॉडी में फिर लिवर पर भी इफ़ेक्ट करता है, बैक्टीरिया पर भी इफ़ेक्ट करता है, लिवर पर भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये टॉक्सिक केमिकल्स है, इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा ख़ुद आपके बॉडी को है। तो स्मोकिंग जो है उसमें 4000 टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ 60 कार्सिनोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन हम सिंपली ये कहते हैं कि ये स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं या फिजिकल एजेंट होता है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो कैंसर को काज करे, ठीक। तो अब ये कैंसर किस में काज करता है? ह्यूमन बीइंग में काज करता है जब वो इन फिजिकल और केमिकल जो एजेंट है इससे एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। जब उसका सामना इन केमिकल और फिजिकल एजेंट से हो जाता है तब उन इंडिविजुअल में वो कैंसर काज करता है। ये स्मोकिंग क्या करता है? कैंसर काज करता है। आपने सिंपल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बहुत ज़्यादा कैंसर ऐसे है जिसमें स्मोकिंग जो है वो इन्वॉल्व होता है। और जो स्पेसिफिक जो लंग्स कैंसर है, आप सिगरेट को जब लेते हो, सिगरेट के डब्बा जब आप उठाते हो तो उस पर लिखा होता है कि टोबैको काज लंग कैंसर, ठीक, माउथ कैंसर, ये सारे उस पर लिखे होते हैं, पिक्चर भी दिए होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्मोकिंग डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू योर ब्रेन। और स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड सप्लाई है आपके ब्रेन को वो क्या हो जाता है? बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और क्यों हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल एंड काज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब किस तरह करता है कि ये जो स्मोकिंग है ये आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। जब आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, आपके ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी तो फिर आपको ब्रेन में वो इम्पेयरमेंट काज कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एथेरोस्क्लेरोसिस काज करता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये क्या है कि ये एक डिजीज़ है, ठीक है, जो एक प्लेग बनाता है, प्लेग, ठीक है। अब ये प्लेग कहाँ पे बनाता है? प्लेग बनाता है आर्टरीज़ में। और इस प्लेग में क्या क्या होते हैं? इस प्लेग में जिससे ये प्लेग बना हुआ होता है उसमें होते हैं फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन चीज़ों से एक प्लग बन जाता है, वो प्लेग जाके आर्टरीज में बन जाता है और वो उसको कम्प्लीटली या ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक नहीं करता तो ज़्यादा हिस्सा उसका ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होती और आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। आप पिक्चर में बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं कि एक जगह पे कम्प्लीटली तकरीबन ब्लॉक कर दिया है और दूसरी जगह पे ब्लड क्लॉट है, तो तकरीबन उसमें भी जो वेसल है वो ब्लॉक हो गया है। तो इस वजह से फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब अगर कम्प्लीटली ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली नहीं होती एक टिश्यू को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेन है तो ब्रेन को, तो क्या हो जाता है? द लास्ट वो सेल जो है सारे वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है।
Smoking and chewing tobacco are the main cause of cancer of the tongue, salivary gland, mouth, pharynx and for brown teeth. पिक्चर में बिल्कुल सिंपली दिखाया गया है कि स्मोकिंग या जो एंड द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग एंड द फॉर्म ऑफ च्यूइंग, जब आप टोबैको लेते हैं तो वो काज करते हैं कैंसर को। जिस तरह कार्सिनोजन की बात मैंने पहले की है कि वो एज ए कार्सिनोजन काम करता है, अगर एज ए कार्सिनोजन ये काम करता है तो वो काज करेगा कैंसर को। तो ये कैंसर कहाँ पे काज करता है? टंग पे। आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर टंग पे सलाइवरी ग्लैंड में सेकंड वाले उसमें सारा माउथ उसका किया हुआ है, उस पर कैंसरस है, माउथ है, ठीक है, माउथ के साथ सलाइवरी ग्लैंड भी है, पैरिंग्स है और ब्राउन टीथ है जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि स्मोकिंग, चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में हो, च्यूइंग की फॉर्म में हो, जो टोबैको है वो कैंसर भी काज करता है, ठीक है। वो जो कैंसर है वो काज करता है टंग में, सलाइवरी ग्लैंड में, माउथ में, पैरिंग्स में एंड ब्राउन टीथ में। और पिक्चर में भी आप इसको क्लियर देख सकते हो। स्मोकर at 10 times are likely to get lung cancer and emphysema as non-smoker। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्मोकर जो सिगरेट लेता है, स्मोक करता है, टोबैको को लेता है, ठीक है, तो वो बंदा 10 टाइम मोर रिस्क पे होता है कि उसको लंग कैंसर होता है अगर उसको हम कंपेयर करें विद नॉन स्मोकर। और उसके साथ साथ एम्फाइजीमा हो जाता है, ठीक है। तो एम्फाइजीमा क्या है? ये भी एक लंग कंडीशन है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस आपकी बहुत छोटी हो जाती है, जल्दी जल्दी आप सांस लेते हो। अब ये क्यों होता है कि जो एयर सैक है लंग का, ठीक है, जो अलविलाई है वो डैमेज हो जाता है। जब वो अलविलाई डैमेज हो जाता है इस वजह से फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। तो स्मोकर जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा मोर रिस्क पे होते हैं कि उसको लंग कैंसर हो जाए एज वेल एज एम्फाइजीमा हो जाए एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ह्यूमन का हेल्थी लंग है और टोबैको स्मोकर का लंग है। तो कितना स्ट्रक्चर इसका बिगड़ा हुआ है ड्यू टू टोबैको। और आप देख सकते हैं एक्सरे में भी आप देख सकते हैं जो राइट साइड का है बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक नज़र आ रहा है। सो डेट इज़ ड्यू टू टोबैको कंजम्पशन, ठीक है। तो ये टोबैको की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से। निकोटीन causes the blood clots and development of plaque which lead to risk of heart अटैक। तो ये सिंपल सी बात है कि निकोटीन क्या करता है कि वो ब्लड क्लॉट काज करता है। जिस तरह ऊपर में आप पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक आर्टरीज। जब ब्लड क्लॉट होता है वो मुसलसल होता है, तो इस वजह से जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो सिंपली बात है वो हार्ट अटैक काज करता है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में होता है, ठीक, ये वहाँ पे जाके ब्लड क्लॉट काज करता है या प्लेग काज करता है, तो इस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। Cigarette smoking is the most popular method of using tobacco, ठीक, which contain more than 4000 toxic chemicals and 60 carcinogens। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिगरेट को बहुत ज़्यादा पिया जाता है। हर एक बंदे को आप देखते हो सिगरेट हाथ में लेके वो स्मोकिंग करता है, ठीक, एज अ स्टाइल करता है, ठीक है, एज अ फैशन करता है, ख़ुद को शो करने के लिए करता है, सिगरेट लेता है। लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं होता कि मैं क्या ले रहा हूँ, कि मैं एज अ जहर ले रहा हूँ जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इन सिगरेट स्मोकिंग डिक्रीज़ द ब्लड सप्लाई टू योर ब्रेन। और स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड सप्लाई है आपकी ब्रेन को वो क्या हो जाता है, बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और क्यों हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल एंड काज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब किस तरह करता है कि ये जो स्मोकिंग है ये आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। जब आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है आपके ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी तो फिर आपको स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको आर द मेन काज ऑफ कैंसर ऑफ द टंग, सलाइवरी ग्लैंड, माउथ, पैरिंग्स एंड फॉर ब्राउन टीथ। पिक्चर में बिल्कुल सिंपली दिखाया गया है कि स्मोकिंग या जो
एंड द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग एंड द फॉर्म ऑफ च्यूइंग, जब आप टोबैको लेते हैं तो वो काज करते हैं कैंसर को। जिस तरह कार्सिनोजन की बात मैंने पहले की है कि वो एज ए कार्सिनोजन काम करता है, अगर एज ए कार्सिनोजन ये काम करता है तो वो काज करेगा कैंसर को। तो ये कैंसर कहाँ पे काज करता है? टांग पे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर टांग पे सलाइवरी ग्लैंड में सेकंड वाली उसमें सारा माउथ उसका किया हुआ है, उस पर कैंसरस है, माउथ है, ठीक है, माउथ के साथ सलाइवरी ग्लैंड भी है, पैरेंक्स है और ब्राउन टीथ है जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि स्मोकिंग, चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में हो, च्यूइंग की फॉर्म में हो, जो स्मोकर at 10 time are likely to get lung cancer and emphysema as non-smoker। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्मोकर जो सिगरेट लेता है, स्मोक करता है, टोबैको को लेता है, ठीक है, तो वो बंदा 10 टाइम मोर रिस्क पे होता है कि उसको लंग कैंसर होता है अगर उसको हम कंपेयर करें विद नॉन स्मोकर, और उसके साथ साथ एम्फाइजीमा हो जाता है। ठीक है, तो एम्फाइजीमा क्या है? ये भी एक लंग कंडीशन है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस आपकी बहुत छोटी हो जाती है, जल्दी जल्दी आप सांस लेते हो। अब ये क्यों होता है कि जो एयर सैक है लंग का, ठीक है, जो अलविलाई है वो डैमेज हो जाता है। जब वो अलविलाई डैमेज हो जाता है, इस वजह से फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है, तो स्मोकर जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा मोर रिस्क पे होते हैं कि उसको लंग कैंसर हो जाए एज वेल एज एम्फाइजीमा हो जाए एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ह्यूमन का हेल्थी लंग है और टोबैको स्मोकर का लंग है, तो कितना स्ट्रक्चर इसका बिगड़ा हुआ है ड्यू टू टोबैको। और आप देख सकते हैं, एक्सरे में भी आप देख सकते हैं, जो राइट साइड का है बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक नज़र आ रहा है। सो डेट इज़ ड्यू टू टोबैको। निकोटीन causes the blood clots and development of plaque which lead to risk of heart अटैक। तो ये सिंपल सी बात है कि निकोटीन क्या करता है कि वो ब्लड क्लॉट काज करता है। जिस तरह ऊपर में आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक आर्टरीज। जब ब्लड क्लॉट होता है वो मुसलसल होता है, तो इस वजह से जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो सिंपली बात है वो हार्ट अटैक काज करता है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में होता है, ठीक, ये वहाँ पे जाके ब्लड क्लॉट काज करता है या प्लेग काज करता है, तो इस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। Cigarette smoking is the most popular method of using tobacco, ठीक, which contain more than 4000 toxic chemicals and 60 carcinogens। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिगरेट को बहुत ज़्यादा पिया जाता है। हर एक बंदे को आप देखते हो सिगरेट हाथ में लेके वो स्मोकिंग करता है, ठीक, एज अ स्टाइल करता है, ठीक है, एज अ फैशन करता है, ख़ुद को शो करने के लिए करता है, सिगरेट लेता है। लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं होता कि मैं क्या ले रहा हूँ, कि मैं एज अ जहर ले रहा हूँ जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इन सिगरेट स्मोकिंग में होते हैं 40,000 टॉक्सिक केमिकल्स। और जो टॉक्सिक केमिकल्स है ये क्या करता है कि ये आपके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है, बॉडी में फिर लिवर पर भी इफ़ेक्ट करता है, बैक्टीरिया पर भी इफ़ेक्ट करता है, लीवर पर भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये टॉक्सिक केमिकल्स है, इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा ख़ुद आपके बॉडी को है। तो स्मोकिंग जो है उसमें 4000 टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट
होते हैं और इसके साथ साथ 60 कार्सिनोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्सिनोजेन सो क्वाइट टोबैको स्मोकिंग एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप एडिक्टेड है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप टोबैको कंजम्पशन है, जो स्मोकिंग है, वो छोड़ दें। ठीक, एक बंदा है वो स्मोकिंग नहीं करता तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि जितना जल्दी हो सके वो स्मोकिंग को छोड़ दे। अगर वो स्मोकिंग को नहीं छोड़ेगा, एट द लास्ट वो इसको किल करेगा। ठीक है, तो किल करने का क्या मतलब है, इसकी बॉडी को डैमेज करेगा, मे भी कैंसर काज करे, और कैंसर जब सवेयर हो जाता है तो फिर एट द लास्ट वो उस बंदे को डेथ करता है। तो जितना जल्दी हो सके टोबैको का जो यूज़ है उसको हम क्वाइट कर सके जितना पॉसिबल हो। सो थैंक यू। आज का जो टॉपिक है अब यही तक है। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक यही तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।